फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समांतर श्रेणी पर बात करेंगे। यह हमारे क्लास 10th का 5वां चैप्टर है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे परीक्षा में क्वेश्चन आने की पूरा संभावना है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, इसका परिचय बताएंगे और इसके अगले वीडियो में हम प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो में देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में एपी। इसे एपी कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है परिमित एपी और एक होता है अपरिमित एपी। उससे पहले एपी जान ले क्या होता है। तो एपी जैसे कोई लिस्ट हो गया, सूची 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। देखिए तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 बढ़ा है, फिर यहाँ से 2 बढ़ा है, फिर यहाँ से 2 बढ़ा है। इस तरह से एक ही, इसे सार्वंतर कहा जाता है। इसके सार्वंतर बराबर होता है और इसका जो संख्या होता है इसे पद कहा जाता है। जैसे ये पहला है तो ये A1 कहा जाएगा इसे, और इसे A2 कहा जाएगा, इसे A3 कहा जाएगा, इसे A4। ये जो है इसे पद कहा जाता है और इनके बीच का जो अंतर होता है उसे सार्वंतर कहा जाता है। तो इसमें एपी में सार्वंतर समान होता है। यहाँ पर देखेंगे तो 2 जुट रहा है, इसमें भी 2 जुट रहा है। अगर आप ऐसे देखें 10, 7, 4, 1 डॉट डॉट, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर -3 घट रहा है, तो यहाँ पर सार्वंतर डी हो जाएगा -3। और पूछेंगे पहला पद क्या है, तो पहला पद हो जाएगा 10, दूसरा पद क्या है तो 7। तो इस प्रकार हम इसे 2 भागों में बांट देते हैं। यहाँ पर परिमित एपी का मतलब होता है इसका अंतिम पद, मतलब कहाँ ये खत्म हो रहा है उसका अंतिम पद ज्ञात होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, यहाँ पर 48 तक गया, तो यहाँ पर ए है 4 और सार्वंतर है, मतलब डी है यहाँ पर 2, और अंतिम पद को एम से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर अंतिम पद 48 है, ये फिक्स हो गया, अब इससे आगे नहीं जाएगा ये। अब अपरिमित एपी में क्या होता है, जैसे प्रकृत संख्या हो गया, जैसे हो गया सम संख्या। तो इन सब में क्या होता है, जैसे सम संख्या 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसका जो अंतिम पद है ये हमें ज्ञात ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पर पहला पद है 2, मतलब A1 है 2, और डी यदि पूछे तो डी हो जाएगा A2। ये A2 है और ये A1, A2 में से A1 घटा देंगे तो हो जाएगा 4 - 2 = 2। तो यहाँ पर डी है 2। तो इस प्रकार से एपी 2 भागों में बांटा जाता है, परिमित एपी और अपरिमित एपी। परिमित एपी क्या होता है समझ में आ गया होगा, अपरिमित एपी भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए फॉर्मूले की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है n = a + n - 1 × d। ये कैसे आया चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये एक एपी है, इस तरह से ये एपी है। तो यहाँ पर ए है 3, यहाँ पर ए को A1 को 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर A2 है 5, A3 है 7, और डी देखिए डी यहाँ पर है 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। यदि सार्वंतर सभी का समान रहेगा तब भी ये एपी कहलाएगा, नहीं तो जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 19 हो गया। तो इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पर तो 3 का अंतर है, यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 5 का। तो ये एपी नहीं कहलाएगा। जिसमें सार्वंतर समान हो उसे एपी कहा जाता है। तो यहाँ पर डी 2 है, सबके लिए यहाँ पर डी 2 है। तो यदि हम पूछे यहाँ पर चौथा पद क्या होगा, इस एपी में चौथा पद क्या होगा, तो आपको तो ये दिख रहा है चौथा पद 9। तो ये कैसे निकाले, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो A3, यहाँ पर ए है 3 प्लस, ये चौथा निकालने के लिए हम यहाँ पर पहला पद है 3, तो दूसरा पद जाने के लिए हमने 1 डी जोड़ दिया, फिर तीसरा पद जाने के लिए हमने 2 डी जोड़ दिया, तो चौथा पद जाने के लिए क्या जोड़ेंगे 3 डी, मतलब 3 × डी। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो चौथा पद निकालने के लिए A + 3D, यहाँ पर इससे एक कम वाला डी से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा nवां पद। जैसे हमें यहाँ पर nवां पद निकालना है, कोई भी n का मान हो सकता है। यहाँ पर nवां पद निकालने के लिए हमें a जो प्रथम पद है उसको n से एक कम वाले के साथ d से गुणा कर देंगे तो हमारा nवां पद निकल के रेडी हो जाएगा। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर
एक ए पी है, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट अनंत तक ये है, ये मान लीजिए अपरिमित ए पी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पूछेंगे हम ए 20वां पद, ए 20 का मतलब होता है 20वां पद निकालिए। तो हम 20वां पद तो इसमें लिखेंगे नहीं, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला बैठा देंगे, ए प्लस 19d, एक कम, ठीक। तो यहाँ पर ए है 2 प्लस 19, पहले डी निकाल लीजिए तो डी हो जाएगा A2 माइनस A1। यहाँ पर A2 है 4 माइनस A1 है 2, तो 4 माइनस 2 2 हो गया। तो अब डी का मान यहाँ पर 2 रख देंगे, 2 प्लस 19 दूनी 38, 38 से 2 40, हमें 20वां पद मालूम चल गया। इसी प्रकार यदि हम कहें A5 मतलब 5वां पद निकालिए, तो 5वां पद निकालने के लिए A प्लस 5 माइनस 1d, ए प्लस 4d, यहाँ पर 5वां निकालने के लिए चौथा 4d से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ए है 2 प्लस 4, डी यहाँ पर निकाले हैं 2, तो 2 प्लस 8 बराबर 10। ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा पद हमें 10 निकल गया। इस प्रकार से हमें nवां पद निकालते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इन सभी का सम मतलब जोग, इन सभी का जोड़ने पर कितना आएगा, तो वो हम आगे की प्रश्नावली में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह एपी समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।